बच्चों, क्या आप एक आलसी गिलहरी की कहानी जानना चाहते हैं और कैसे उसे दूसरों से चोरी करने की सजा मिली? खैर, अब गिलहरी की कहानी का समय है। आलसी गिलहरी गिल्लू। एक बार एक बहुत आलसी गिलहरी थी। उसका नाम गिल्लू था और वो दिन भर बस खाता और सोता रहता था। जब बाकी सभी गिलहरियां भोजन की तलाश में रहती थी, गिल्लू अपने बिल में रहता और दिन भर सोता रहता। जब उसे भूख लगती तो वो दूसरी गिलहरियों से भोजन चुरा लेता। इसलिए गिल्लू को जंगल में चोर होने का नाम दिया गया। बहुत जल्द सर्दी का मौसम शुरू हो गया। गर्मियों में भोजन ढूंढना आसान है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ऐसा करना उतना ही मुश्किल है। हालांकि गिल्लू को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह बस आराम करना चाहता था। जल्द ही सर्दी का मौसम आ गया और गिल्लू को एहसास हुआ कि उसके घर में कोई मेवा नहीं है। इसलिए फिर से उसने किसी से मेवा चुराने का फैसला किया। सौभाग्य से उसका पड़ोसी चिक्की नामक गिलहरी थी। गिल्लू के विपरीत चिक्की बहुत मेहनती थी और गर्मियों में सारा समय मेवा इकट्ठा करने में बिताती थी, ताकि वो आराम से सर्दियां बिता सके। इसलिए गिल्लू ने फैसला किया कि वह चिक्की से मेवा चुराएगा। एक दिन जब चिक्की आइस स्केटिंग करने गई थी, गिल्लू चुपके से उसके घर में घुस गया और 3 मेवा चुरा लिया। फिर उसने वे मेवे खा लिए और फिर पूरा दिन सोता रहा। अगले दिन जब चिक्की सो रही थी, तो वो उसके घर गया और 2 और मेवे चुरा लिए। क्या आप जानते हैं, कुछ गिलहरियां उड़ सकती हैं? जी हाँ, ये है फ्लाइंग स्क्विरल। ये छोटी सी गिलहरी अपने झिल्ली जैसे पंखों से पेड़ों के बीच हवा में फिसलती है। असल में ये उड़ती नहीं, बल्कि हवा में ग्लाइड करती है। बहुत जल्द ही चिक्की को एहसास होने लगा कि उसके नट्स की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए उसने अपराधी को पकड़ने का फैसला किया और खुद ही पता लगाने का फैसला किया कि उसके नट्स कौन चुरा रहा है। चोर को पकड़ने के लिए उसके दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। उसने 2 नट्स लिए और फिर उन पर थोड़ा गोंद लगाया। फिर उसने सोने का नाटक किया। जब गिल्लू उसके घर और नट्स चुराने आया, तो उसने वो नट्स ले लिए जिनमें गोंद लगी थी। वो जल्दी से अपने घर भागा, लेकिन उसने देखा कि नट्स में कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, मेरी उंगलियां फंस गई हैं, अब मैं क्या करूं? तब तक बाकी सभी गिलहरियां और चिक्की गिल्लू को घेर चुके थे। आखिरकार चोर पकड़ा गया। गिल्लू अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और माफी मांगी, लेकिन बाकी सभी गिलहरियां उसकी हरकतों से थक चुकी थी। उन्होंने उसे त्याग दिया और वो बिल्कुल अकेला रह गया। आलसी गिलहरी की कहानी की नैतिकता के अनुसार आलसी होना अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति को हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन में आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वे आलसी हैं और कोई भी काम करने से बचते हैं, तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अंत में आलसी गिलहरी को उसके आलस्य के लिए दंडित किया जाता है। आलसी गिलहरी की कहानी के लेखक हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि आलस्य कभी-कभी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है।